लोग हमसे पूछते हैं कि अहले हदीस ईद मिलाद क्यों नहीं मनाते। अहले हदीस ईद मिलाद इसलिए भी नहीं मनाते क्योंकि सहाबा किराम ने ईद मिलाद नहीं मनाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे शदीद मोहब्बत करने वाले सहाबा थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के सबसे सख्ती के साथ इत्तिबा करने वाले सहाबा थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन आसमान से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए, उस दीन को सबसे ज्यादा समझने वाले और सबसे ज्यादा मजबूती से उस पर अमल करने वाले सहाबा थे। अगर ईद मिलाद अल्लाह के नबी के लाए हुए दीन का हिस्सा होती तो हमसे पहले ईद मिलाद हजरत अबू बकर मनाते। अगर ईद मिलाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन का हिस्सा होती तो हमसे पहले हजरत उमर ईद मिलाद मनाते, हजरत उस्मान हजरत अली ईद मिलाद मनाते, हजरत साद सईद ईद मिलाद मनाते, हजरत अब्दुर्रहमान ईद मिलाद मनाते, हजरत तलहा हजरत जुबैर ईद मिलाद मनाते, मुहाजिर सहाबा ईद मिलाद मनाते, अंसार सहाबा ईद मिलाद मनाते। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है, कैसी मोहब्बत करनी है? जैसी मोहम्मद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की। मोहब्बत के तकाजे क्या है ये हमसे ज्यादा सहाबे किराम जानते हैं। मोहब्बत के इजहार का तरीका क्या है ये हमसे ज्यादा सहाबे किराम जानते हैं। वल्लाही एक हदीस पेश कर दो, हम अहले हदीस है ना, हम अपने आप को सलफी कहते हैं। सलफी का मतलब होता है बुजुर्गों को मानने वाला, और हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। एक असर किसी सहाबा से आप पेश कर दें, सहाबा में से किसी एक सहाबी से एक असर पेश कर दें कि उन्होंने 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलाद मनाई। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला सबसे ज्यादा एहतमाम के साथ अगर कोई ईद मिलाद का जश्न मनाएगा तो वह अहले हदीस होंगे। कब? जब आप अल्लाह के नबी के किसी एक सहाबी से पेश कर देंगे किसी सहाबी ने ईद मिलाद मनाई है। अगर सहाबा ईद मिलाद नहीं मना करके जन्नत में जाएंगे तो हम ईद मिलाद नहीं मना करके जहन्नम में क्यों जाएंगे? सहाबा दीन का मेयार हैं। इख्तिलाफ के मौकों पर हमसे कहा गया है सहाबा की सुन्नत को लादीम पकड़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहु मय यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, तुम में से जो मेरे बाद जिंदा रहेगा उसको बहुत सारे इख्तिलाफात देखने में आएंगे। जब इख्तिलाफ का मौका हो, उम्मत आपस में उलझ जाए, उस वक्त हमको हुक्म क्या दिया गया? अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, कि जब इख्तिलाफ हो तो मेरी सुन्नत को लादीम पकड़ो और मेरे जो खुलफा हैं, मेरे पीछे आने वाले मेरे सहाबा जो हिदायत पर हैं, जो रुश्द पर हैं, उनकी सुन्नत को लादीम पकड़ो। वल्लाही हम कहते हैं सहाबा हिदायत का मेयार हैं, हक का तराजू है। हम अपनी ईदें लेकर के आते हैं, तुम अपनी ईदें लेकर के आओ और हक के इस तराजू पर अपनी ईदों को तौल लो। जो ईद मनाने का सबूत सहाबा से मिलेगा हम भी मनाएंगे, तुम भी मनाओ, वैसा मनाएंगे जैसे सहाबा मनाया करते थे। और जिस ईद के मनाने का सबूत सहाबा से नहीं मिलेगा हम भी उसको छोड़ देंगे, तुम भी उनको छोड़ दो। आओ सहाबा को अपने दरमियान फैसल बना लेते हैं और उनसे फैसला कराते हैं। ईद उल फित्र अगर सहाबा ने मनाई हम भी मनाएंगे, तुम भी मनाओ। ईद उल अज़हा अगर सहाबा ने मनाई हम भी मनाएंगे, तुम भी मनाओ। और अगर किसी सहाबी से ईद मिलाद मनाने का सबूत नहीं मिलता है तो मेरे भाइयों सहाबा के रास्ते पर चलने वाले बनो। अगर सहाबा ने ईद मिलाद नहीं मनाई तो हक पर वो है जो सहाबा के रास्ते पर चलते हुए ईद मिलाद नहीं मनाता। और अगर मनाई है, एक दलील आपसे मांग रहे हैं, एक दलील आप लेकर के आ जाए किसी सहाबी से, कब? 12 रबीउल अव्वल को ईद मनाने की दलील। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर के खुशी आपके पीछे चल करके इंशाअल्लाह ताला ईद मिलाद मनाएंगे।